हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है टॉक्स विद रोनी। और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंट। सो आज हमारे साथ है साइकेट्रिस्ट। सो लेट अस वेलकम डॉक्टर रोहन शाह। सो वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। और मैं खुद इस पॉडकास्ट के लिए वेट कर रहा था सर, ऑनेस्टली। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया है। ये ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ चार दीवारियों के अंदर रहता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है। पर शायद आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी लोगों को थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में कैसे जागरूक रहना चाहिए, ये सिखा पाऊँ। सर, साइकेट्रिक के बारे में कुछ बताइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग भी तो उतना ही है। यस। तो मुझे जानना है, खुद जानना है। आई वॉज रूटिंग फॉर दिस हाँ। पॉडकास्ट। तो बताइए, साइकेट्रिक के बारे में बताइए सर। अच्छा, एक बहुत सिंपल शब्दों में जो सब लोगों को समझ आएगा, कोई टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं, कुछ नहीं। अगर हम ब्रॉडली देखें या हम्म। बहुत विस्तार में देखें तो साइकेट्री यानी स्टडी ऑफ माइंड या स्टडी ऑफ योर सोल। आप हम्म। कैसे बनाए गए हो, हम्म। नॉट योर बॉडी। आपकी माइंड कैसा वर्क करता है, हम्म। आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, ये हम्म। कैसे बनते हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम्म। साइकेट्रिस्ट डील करते हैं या उसको साइकेट्री बोलते हैं। सो एक सिंपल शब्द में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो बीमारियां रहती है, मन की बीमारियां और विचारों की बीमारियां, इसमें साइकेट्रिस्ट ज़्यादा डील करते हैं। सो मन की बीमारी जैसे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, डिप्रेशन, है ना। हम्म। तो ये हो गया मन की बीमारी, यानी हम्म। उदासपना, मन का उदासपना, खुश नहीं हम्म। लगना। विचारों की बीमारियां आपने सुनी होगी कि जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, ये जो हम्म। चीज़ है, ये विचारों की बीमारी है जिसमें विचार अच्छे से बन नहीं पाते, इसीलिए लोग खुद को जान नहीं पाते हैं, हम्म। कुछ अलग अलग से बर्ताव करने लगते हैं, खुद पे ध्यान नहीं हम्म। देते हैं। हम्म। तो ये सब चीज़ें विचारों की बीमारियां हो गई। हम्म। इसके साथ साथ में एनजाइटी, हम्म। निद्रानाश या जिसको इंसोम्निया बोलते हैं, हम्म। नींद ना लगना, हम्म। ये सब का भी ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले रियलाइज करना जरूरी है कि ये भी बीमारियां होती है ना। हम लोग सब यही सोचते हैं ये भूत बाधा होती है, कहीं बाबा के पास जाना, भक्तों के पास जाना। पर अभी रिकग्नाइज होता है कि ये सब चीज़ें को साइंटिफिक बैकअप है। हम्म। ये सब चीज़ें साइंस एक्सप्लेन कर सकता है, आपका हर एक सिम्टम हम बता सकते हैं। हम्म। हर एक मेडिसिन हम आपको जो देंगे वो बता सकते हैं कि ये चीज़ ये करेगी, ये चीज़ ये करेगी। हम्म। सो ये काम होता है साइकेट्रिस्ट का। और हम्म। इसके बारे में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। हम्म। कोई एक साइकेट्री का पेशेंट अगर आप लो तो सबसे पहले ना जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है। हम्म। फीवर है, ये है, वो है, उसको सब वो ट्रीटमेंट करके फिर बोलता है नहीं ये मेरा काम नहीं है। उसके बाद वो जाता है जनरल फिजिशियंस के पास या एमडी मेडिसिन के पास। फिर उसके बाद वो बोलता है नहीं ये कुछ दिमाग का प्रॉब्लम लग रहा है, जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास। उस बीच में पेशेंट के रिलेटिव्स बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर वो बाबा के पास जाएंगे, भगत के पास जाएंगे, इधर जाएंगे, हम्म। उधर जाएंगे। तो एक प्योर साइकेट्री का पेशेंट मेरे पास जब आता है तब बहुत टाइम हो जाता है, कम से कम 1 से 1.5 साल के बाद वो मेरे पास आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस बारे में जानकारी लेना बहुत बहुत ज़रूरी होती है। विचारों का जो बीमारियां रहती है, हम्म। इनका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और वो जल्दी होना चाहिए। टाइम हाँ। पे कोई भी एक्शन जरूरी है। यस, अगर उसमें आप डिले करते हो, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, हम्म। उसको माइल्ड डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ जो बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, स्मोकिंग अवॉइड करो, अल्कोहल कंज्यूम कम करो, हम्म। खाने पीने पे ध्यान दो, वॉकिंग करो, तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। राइट, बराबर है। राइट, राइट। पर ऐसा साइकेट्री का पेशेंट आपके पास कभी नहीं आएगा। हम्म। साइकेट्री का पेशेंट जब आता है, जब साइकेट्रिस्ट के पास, वो फुल ब्लोन रहता है। हम्म। जब तक रिलेटिव्स को तकलीफ नहीं होती है तब तक साइकेट्रिस्ट के पास कोई पेशेंट नहीं लेके आता बराबर। है ना। हम अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखते हैं, कोई बोलता है ना, अरे यार बहुत टेंशन आ रहा है एग्जाम का, अरे चुप कर सो जा। बराबर है, हम ऐसे ही बोलते बराबर, हैं ना ऑब्वियसली उसको। डू नॉट टेक सब टेंशन। यस। कोई बराबर। फ्रेंड है अपना, उसका ब्रेकअप हो जाता है तो क्या हम्म। बोलते हैं, चल बाहर खाना खाने चलते हैं, छोड़ दे, गई गई गई, दारू दूसरी आ पिला जाएगी, दारू पिला दे। दारू पिला देते, दारू पिला दूसरी देते आ हैं। जाएगी, है ना। इनफॉर्मल टॉक्स चल रही है हमारी, इसीलिए तो हम लोग उसको समझाते नहीं है कि नहीं ये हम्म। मेंटल इलनेसेस की तरफ जा रहा है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। पर इसके बाद भी अगर उसमें बहुत सारे कंटिन्यूस उस सिम्टम फेज में रहे उस तो। फेज में रहेगा, हम्म। तो आप समझ लो कि उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है जरूरत ना। है। और साइकेट्रिक इलनेस जो रहते हैं नॉर्मल फिजिकल इलनेसेस जैसे रहते हैं, जैसे हम्म। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, आपने सुना होगा कि जैसे माइल्ड मतलब सौम्य, हम्म। मध्यम और तीव्र। बराबर है। सो जो सौम्य और
मध्यम ये जो बीमारियां रहती है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ सकती है। वो है ना, आप लोग भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे सिर्फ उनसे बात करना कि एक कोई आपका फ्रेंड है जो आपको लग रहा है डिस्ट्रेस में है, या नहीं लग रहा है उसका सही बर्ताव, नहीं लग रहा है उसके विचार सही नहीं लग रहे, उसका मन नहीं खुश हो रहा है, सब लोग मूवी जा रही है, बोल रहा है मैं अकेला घर पे बैठूंगा। अब अकेला बैठ के वो वेब सीरीज भी नहीं देख रहा है, बस अकेला पड़ा है, लाइट बंद करके बैठा है, आंखें खोल के बैठा हुआ है, तो आप समझाओ कुछ प्रॉब्लम है ना। सो उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आप उससे सिर्फ बात करो, सिर्फ उसकी सुनो, है ना। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, आप आपके ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तो मैं मेरे मेरे विदाउट खुद एनी से, जजमेंट आई यस एम यस लिसनिंग यस, टू यू। तो या मैं मेरे खुद से मैं आप मतलब खुल पा रहा हूँ आपसे, है ना। तो वैसे ही जब आप कभी ऐसा कुछ नोटिस करिए तो हंसे देखिए, भाई तेरा दिन कैसा रहा, आज सब ठीक था ना, और आप देखना वो रोना चालू कर दे, है ना, वो आप वो सब कुछ आपको बता दे। सो ये माइल्ड मॉडरेट का ट्रीटमेंट भी होता है। सीवियर केसेस के लिए हम लोग रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। और जो मन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो अपना मन है और जो विचार है, ये एक बॉडी के अभिन्न अंग जैसे है, बराबर है ना। राइट माइंड राइट इज ऑल्सो एन ऑर्गन, राइट नॉट ऑब्वियसली। ओनली ब्रेन, माइंड इज ऑल्सो एन ऑर्गन। हम्म सो कुछ कुछ बीमारियां, शारीरिक बीमारियां जैसे हम्म डायबिटीज हो गया, आपका थायराइड हो गया, या कोई भी बीमारी, ये माइंड और विचारों को भी अफेक्ट कर सकती है, बराबर है। सो जैसे आप देखोगे कि डायबिटीज के पेशेंट में डिप्रेशन का रेट बहुत ज़्यादा रहता है। हम्म थायराइड के पेशेंट्स में, जैसे मेरे पास कोई पेशेंट पहली बार आता है तो मैं उसका थायराइड डेफिनेटली चेक करता हूँ, बिकॉज हम्म थायराइड के और डिप्रेशन के बहुत कॉमन कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। सो हम्म हमको ये भी जानना है कि साइकेट्री इज नॉट ओनली स्ट्रेस 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 हम्म स्ट्रेस स्ट्रेस, कुछ कुछ बार कभी कभी कुछ कुछ हम्म चीज़ों की वजह से, जैसे कि बॉडी हम्म में जो कुछ फंक्शनिंग है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तब भी ये सब चीज़ें होती है। कोई नेक्स्ट जान इज, जानबूझ के कोई नहीं करता। जानबूझ के कोई नहीं करता। नेक्स्ट इज कुछ कुछ मेडिसिन रहते हैं हम्म जो साइकेट्रिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और हमको रियलाइज नहीं होता है ना। सो हम्म वो तो एक डिफरेंट साइंटिफिक टॉपिक हो हम्म गया, ये बस मैं आपको एक हम्म ब्रश अप कर रहा हूँ कि बस ऐसी भी चीज़ें रहती है कि कुछ कुछ मेडिसिन है जो जिससे भी आप डिप्रेस्ड रह सकते हो, खुश हम्म नहीं लग रहा है, उदास लग रहा है, ये गोली चालू करने के हम्म बाद बहुत ज़्यादा थकान आ रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। हम्म सो psychiatry is not only stress, right? ओके Psychiatry is not only difficulty, psychiatry बहुत बड़ा और बहुत वास्ट फील्ड है ना। ओके सर। एनजाइटी अभी जो कहा आपने, एनजाइटी एग्जैक्टली पता तो है, हम्म। बट एटलीस्ट मुझे तो पता है, बट एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है? एक अच्छा, एनजाइटी पहले समझते हैं हम, हाँ एनजाइटी मतलब क्या रहता है। हाँ हाँ एनजाइटी मतलब चिंता। तो एक अमाउंट ऑफ चिंता बहुत नेसेसरी है, बराबर है। बराबर है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो चिंता होनी चाहिए, आगे सामने पीछे से गाड़ी आ रही है, बराबर बराबर है। बराबर सो है। वन अमाउंट ऑफ एक अमाउंट ऑफ चिंता हमको बहुत ज़रूरी है। पर जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम्म बराबर है, जब ये आपके रूटीन एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करने लगती है, जैसे हम्म कि एनजाइटी की वजह से आप सब्जी लेने नहीं जा पा रहे हो, एनजाइटी की वजह से आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, हम्म एनजाइटी या बहुत ज़्यादा चिंता की वजह से आप आपके काम पर नहीं जा पा रहे हो, हम्म बराबर, तब इसको हम एनजाइटी लेबल करते हैं या एनजाइटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं, बराबर है। सब जा नहीं पा रहे हो मतलब ये उनको फियर लगता है या फिर वो अवॉइड करते, व्हाट इज? इसमें दो तीन चीज़ें रहती है कि हम्म ये जब एनजाइटी के अटैक्स आते हैं ना, तब हम्म आपको फिजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं इसमें, जैसे कि हम्म छाती की धड़धड़ बहुत ज़ोर से होना, बराबर है, हम्म एकदम से हम्म दिल धड़कने लग जाना, हम्म ऐसा लगना मुझे अटैक आ जाएगा, बराबर, हम्म बहुत सारा पसीना छूटता है, हाथ पैरों में कांपना हो जाता है, थरथरापना आ जाता है। ये हम्म सब चीज़ों की वजह से फिर वो लोग सोचते हैं कि अवॉइड करना है। एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूँ, बहुत सारे लोगों को ना लिफ्ट में जाना आना पसंद नहीं होता है, हम्म क्योंकि अगर लिफ्ट में जाओ तो उनको लगता है मैं यहाँ से एस्केप नहीं कर पाऊंगा, बंद हो गई तो क्या बंद हो हो गई जाएगा, तो क्या लाइट होगा? बंद हाँ हो गई हो। और अगर आप नोटिस करोगे ना तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, ये पैनिक सुना होगा आपने बहुत हाँ बार, हाँ है ना। तो ये पैनिक के सिम्टम्स जो रहते हैं उसमें यही सब चीज़ें होती है कि एकदम से दिल की धड़कनें तेज हो हाँ जाना, और ज़रूरत नहीं है वो विचार आना, ये जैसे लिफ्ट हो गया, हाँ हाइट हो गया, ये सब हाँ चीज़ों की हाँ हाँ बहुत लोगों को कॉमन है। कॉमन है। इंजेक्शन फोबिया बहुत कॉमन है। हम्म इंजेक्शन लेते टाइम इंजेक्शन ले लेते हैं, उसके हम्म बाद बेहोश हो जाते हैं पेशेंट, हम्म घबराने लगते हैं, घबराहट होती है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉर्मल
एनजाइटी या एंजाइटी। नॉर्मल चिंता बोल सकते हो हम आप। एनजाइटी डिसऑर्डर कब बोलोगे, जब उसकी वजह से आपके रूटीन एक्टिविटीज इंटरफेयर हो रहे हैं, बराबर है। आपका सोशलाइजेशन इम्पेयर हो रहा है, किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहे हो, किसी से मिलने जुलने नहीं जा रहे हो, बराबर है। क्यों? क्योंकि मेरे को चिंता रहती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अननेसेसरी फियर रहता है ना। इसको कुछ बेसिस नहीं होता है, किसी भी चीज को किसी को लेके। चीज को बेसिस नहीं है कि हाँ। बस मेरे को बस मार्केट क्यों नहीं जाना है, बस वहां पे मेरे को धड़धड़ होगा, ये होगा वो होगा, बस उस हिसाब से लोग वहां पे जाते नहीं है। हाँ। और ये क्या होता है कि अगर ये विचारों पे हम जल्दी ध्यान ना दे तो वो ना बहुत फिक्स हो जाते हैं, फर्म हो जाते हैं हमारे माइंड में। हाँ। और जब वो फर्म हो जाते हैं तब आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। सो हम्म। एनजाइटी डिसऑर्डर जो रहता है, ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म ये रहता है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गया। अब साइंटिफिक टर्म्स में देखने जाओगे तो हमारे दिमाग के अंदर 3 केमिकल रहते हैं, जिसका नाम है सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो बहुत सारे होते हैं पर 3 इंपॉर्टेंट जो साइकेट्री के लिए है या आपके मन के लिए है वो रहता है। तो सेरोटोनिन इज कॉल्ड एज एन हैप्पी हार्मोन। सो वो आपको स्ट्रेस से दूर रखता है, ये फालतू अननेसेसरी चिंताओं से दूर रखता है। तो जितने एनजाइटी पेशेंट्स का स्टडी हुआ है सब में यही हमको समझ आता है कि उनकी सेरोटोनिन लेवल कम रहती है नॉर्मल पीपल से। तो इसीलिए वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। छोटी छोटी बातें जो आपके और मेरे लिए स्ट्रेसफुल नहीं है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बहुत हो ज्यादा जाता है। स्ट्रेसफुल हो और जाती है। जब बॉडी रिएक्ट करने लगती है हम्म। इस स्ट्रेस को कि मैं अभी, माइंड बोलता है मैं नहीं सहन कर पाऊंगा इतना स्ट्रेस, फिर वो स्ट्रेस बॉडी के थ्रू बाहर निकलता है राइट। एंड देन ये सिम्टम्स आते हैं। तो इसको एंजाइटी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। एंजाइटी की वजह से आप नींद नींद भी नहीं आती है। आपके साथ हुआ होगा एग्जाम के पहले भी बहुत चिंता रहती है तो हम लोग सो नहीं पाते हैं ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी, राइट। राइट। बट ये रोज हो फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत राइट। है ना। और जो हम डिसऑर्डर्स रहते हैं, जो जब हमको पढ़ाया जाता है कि डायग्नोसिस कैसे करें, आपको भी एंजाइटी है सर, मेरे को भी एंजाइटी है। ये पॉडकास्ट में आने से पहले मुझे भी बहुत एंशियस लग रहा था, मैं क्या बोलूँगा, कैसे बात करूँगा। सो इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल टू हैव एंजाइटी, बराबर। पर ये परसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर दिन भर रहती है, हमेशा रहती है, बराबर है, 2 हफ्ते के ऊपर रहती है, देन इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। ओके। और इसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी वजह से आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो या आपके काम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो तब हमको उसको ट्रीट करना जरूरी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे एनजाइटी भी है, इसको भी हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में क्लासीफाई करते हैं। यानी सौम्य, मध्यम और बहुत तीव्र। बहुत तीव्र जब रहती है तो उसको बहुत सारे मेडिसिन लगते हैं या फिर इट इज ट्रीटेबल। इट इज ट्रीटेबल, यस। अगर अर्ली ऑनसेट है तो उसको आप अच्छे से ट्रीट कर पाते हो। पेशेंट जल्दी आएगा तो ट्रीट कर पाओगे। क्योंकि क्या है, माइंड एक ऑर्गन है ना, तो वो एनजाइटी कभी कभी डिप्रेशन में चेंज हो जाती है। आप समझ रहे हो, क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग एनजाइटी जो होती है उसके बाद फिर उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं कि मैं तो कुछ काम का ही नहीं रहा, अब तो मैं जॉब पे भी नहीं जा पाऊंगा। समझ रहे हो। तो एनजाइटी इज टर्निंग इनटू डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन फिर से एनजाइटी में टर्न होता है। तो वो साइकिल से निकल नहीं पाते ये लोग, है ना। सो जब मतलब मेरा जो भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको यही रहेगा कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है तो उसको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करिए आपके नियरेस्ट काउंसिलर से या आपको जिस पे ट्रस्ट है उन लोगों से उस बारे में बात करिए कि ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, ये चीज़ से मुझे परेशानी हो रही है। सो उसका आपको हल मिलेगा। That means with the help of medicines and counseling, it can be treated. Okay. डेफिनेटली डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट आते हैं लोगों में। बट द प्रॉब्लम रिमेन्स कि मेडिसिन लेना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे से भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स रहते हैं जो बोलते हैं कि नहीं ये बंद कर दो, ये गोली अच्छी नहीं है, ये गोली अच्छी नहीं है। जब आप कोई प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट लेते हो तो उसको पता होता है ये गोली कितने दिन देनी है, कितने पावर में देनी है, कब कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है, इसको कौन सा मेडिसिन एडजस्ट करना है, क्या करना है। अगर आप वो खुद से लेना चालू करो, फॉर एग्जांपल मैं किसी को शुरू करता हूँ मेडिसिन और वो खुद सोचता है कि हाँ अच्छा मैं डॉक्टर बन गया, अरे आज बहुत स्ट्रेस लग रहा है 2 गोली ले लेता हूँ, बराबर। आज कम है, आज आधी गोली है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, छोड़ दो आज गोली बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बैलेंस मुझे बनाना है केमिकल्स का दिमाग के अंदर, वो ऊपर नीचे हो जाता है। So it is all about the chemicals in the यस, brain. केमिकल इम्बैलेंसेस। एंड उसके साथ में मतलब बेसिकली साइकियाट्रिस्ट जो रहता है वो केमिकल इम्बैलेंसेस जो होता है एक प्लेन
लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट एक सरलता से कि एग्जैक्टली न्यूरोट्रांसमीटर का जो इम्बैलेंस रहता है वो हम लोग मेंटेन कर मेंटेन सकते हैं। कर। उसके साथ साथ में जब ये मेंटेनेंस हो जाता है उसके बाद में हम उनको थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, काउंसलर्स के पास काउंसलर्स भेजते के हैं, पास। ताकि वो चीज़ जो है वो बैलेंस जो है वो मेंटेन रह पाए। ओके, यस। सो लेट अस जंप टू, एज यू मेंशन्ड, डिप्रेशन। सो डिप्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि साइकेट्री में दो मेजर बीमारियां रहती है, एक तो मूड डिसऑर्डर्स एंड थॉट डिसऑर्डर्स। सो मन की बीमारियों में एक सबसे मेजर कॉज रहता है डिप्रेशन। सो डिप्रेशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो उसको बोलते हैं हम उदासीनता, है ना। उदासीनता। उदासीनता, निराश लगना, है ना। आपके घर में सब कुछ है, फाइनेंशियली अच्छे हो, हर चीज सब कुछ एकदम अच्छा है, फिर भी आप उदास बैठे हो, आपके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है, घर में खुशी का माहौल है तो भी आप वैसे ही हो, घर में दुख का माहौल है तो भी आप ऐसे हो। ठीक है। सो डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा सिम्टम यही रहता है कि लो मूड, लो बराबर। मूड। सेकेंड इज रिड्यूस इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज, बराबर। बाहर पानी पूरी खाने जाना, उसमें मजा आता था, अभी मजा नहीं आ रहा है। बाहर मूवी देखने जाना था, उसमें भी मजा नहीं आता है। घर पे बैठे रहो, पड़े रहो, बस लोनली। ये, हाँ, लोनलीनेस उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट रहती है, फैमिली मेंबर्स नोटिस करते हैं कि ये तो बहुत अच्छा था, हंसता खेल रहा था, अब छोटी छोटी चीज़ों पे रोने लग जाता है ना। कोई चीज़ इसको बोल दो इतना चिड़चिड़ करता है घर में, है ना। ये सब चीज़ें जो है ये डिप्रेशन की तरफ जाती है। तो मतलब आपका मन खुश नहीं रहना, है ना। तो बेसिकली डिप्रेशन इज मन खुश नहीं रहना। अब ये जो डिप्रेशन शब्द है ना, ये मेरे को भी डिप्रेस लगता है, आपको भी डिप्रेस लगता राइट। है ना। हफ्ते में एक दो बार तो ऐसा कुछ होता है कि हम भी ऑब्वियसली डिप्रेशन में थोड़ा जाते सा हैं। लो मूड तो ये हो स्लो जाता मूड है। हाँ, इज, है ना, क्योंकि हम संत महात्मा पुरुष नहीं है कि हमेशा हमारा मूड अच्छा ही रहेगा, अच्छा कंटिन्यू ही हंस रहेगा। तो नहीं सकते ना। यस, कंटिन्यू हंस नहीं सकते हो आप। सो जब ये जो लो मूड है ये भी फिर से परसिस्टेंट नहीं रहना चाहिए, है ना। जब आप डायग्नोसिस बनाते हो डिप्रेशन का, एंड डिप्रेस्ड मूड इज अलग चीज है। ओके। सो डिप्रेशन कब बोलते हैं हम, जब ये परसिस्टेंट है, मतलब पूरे 15 दिन के लिए आपको लो मूड है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, है ना, इजीली टीयरफुल हो जा रहे हो, मतलब जल्दी से रोना चालू हो जाता है। जो काम आप पहले 2 घंटे में कर पा रहे थे, अभी उसको 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लग जाते, मतलब आप पुअर कंसंट्रेशन हो गया, पुअर थिंकिंग, पुअर डिसीजन मेकिंग, मतलब स्लो हो जाते हो सब चीज़ों में, है ना। राइट। खाना नहीं खाना है, नहाना नहीं है, पड़े रहना है बस, है ना। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद नहीं आती है, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, कुछ भी पॉजिटिव हो फिर भी हम उसमें से सब नेगेटिव नेगेटिव खींच के निकालते हैं, है ना। सो ये सब क्लासिकल सिम्टम्स है डिप्रेशन के। पर ये सिम्टम्स 15 दिन तक रहने चाहिए, तब हम उसको डिप्रेशन में डायग्नोसिस करते हैं, या उसको बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दैट इज दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट। ओके। ओके। सो इसको बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। देन एक आपने बहुत कॉमन टर्म सुना होगा, सुसाइड, राइट। सो डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज फॉर सुसाइड, कि उनको लगता नहीं है मेरी लाइफ बहुत वर्थलेस है, होपलेस है, उससे अच्छा मैं मर जाऊँ तो अच्छा रहेगा। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर सुसाइड इज डिप्रेशन, राइट। सो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आजकल क्या हो गया कि फ़ोन वगैरह की वजह से ना ये मूड सिम्टम्स हमको समझ नहीं आते, उदासपना, निराशपना। पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो अभी नए नए पेशेंट आते हैं डिप्रेस्ड, वो बहुत इरिटेबल रहते हैं, छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी चीज़ें मन पे लगा लेते हैं, घर में फालतू में गुस्सा करना। सो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये पेशेंट डिप्रेस्ड है। स्पेशली छोटे बच्चे जो रहते हैं, है ना, वो अगर आप उनको देखना है, ये डिप्रेशन बहुत कॉमन है, ये ऐसा नहीं है कि बस ये 20 साल के बाद होगा, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद होगा, ये आपको उम्र के 10वें 12वें साल से भी दिखने लग जाता है। ओके। सो उसमें ना इरिटेबिलिटी जो रहती है, चिड़चिड़ापन, ये फर्स्ट साइन होता है कभी कभार डिप्रेशन का, कि ये पेशेंट डिप्रेस्ड है। ओके। सो आपको ये सोचना है कि डिप्रेशन जल्दी पिक कैसे करें, क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट के पास आओगे, मैक्सिमम आपको आधा घंटा दे पाएंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा दे पाएंगे। पर जो घर के लोग हैं उनको दे हैव अवेयरनेस होना चाहिए अवेयरनेस कि ये होना सब चाहिए। चीज़ें हैं, सर, है ना। एक एक अगर कोई भी फैमिली मेंबर हो या फिर किसी का दोस्त हो, हम्म अगर वो डिप्रेस्ड है, हम्म। तो एक 3-4 कोई भी पॉइंट्स कैसे है कि वो जज कर पाए और जल्दी ये ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके जाए। ओके। सो मैं ना इसको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ हम्म। कि जैसे कोई भी शरीर में इन्फेक्शन होता है, हम्म।
तो हमको सबसे पहले सिम्टम क्या आता है? फीवर, फीवर आता है ना? है। फीवर। और नेक्स्ट सिम्टम हमको आता है थकान लगना, है ना? कुछ नहीं करना, पड़े रहना, है ना? सो कोई कोई भी मेंटल इलनेस से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन है। 80 to 90% ऑफ मेंटल इलनेसेस में शुरुआत में स्लीप डिस्टर्ब होती है ना? जो हम बोलते हैं ना, हमारे पेशेंट्स को भी हम समझाते हैं कि हमारी जो बीमारी है ये चोरों जैसी रहती है, ये जब सब सो जाता है तो वो बाहर निकलता है। तो जब वो सब सो जाते हैं तो एक डिप्रेशन बाहर निकलता है, विचार बाहर निकलते हैं। ओके, सो ये है कि आपको सबसे पहले ना पेशेंट की स्लीप, मतलब आपको चेंजेस दिखेंगे उनके स्लीप में, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। और नेक्स्ट है उनका बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन पहले तो अच्छी बात कर रहा था, अभी किसी से बात ही नहीं कर रहा है, पड़े रह रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सब फ्रेंड्स जा रहे हैं खाना खाने, ये बोल रहा है नहीं मेरे को नहीं आना है। दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन बिहेवियर, है ना? बहुत आउटगोइंग लड़का है, बराबर है, और इंट्रोवर्ट हो एकदम से गया। हाँ इंट्रोवर्ट हो गया, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, क्या हो गया? सो ये कुछ साइंस होते हैं कि पेशेंट का मेंटल हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं इसको इलनेस नहीं डिफाइन करूंगा। इलनेस कब होता है? जब वो 15-20 डेज या बहुत समय के लिए वो सेम स्टेट में रहे तो। इन शॉर्ट वी हैव टू वॉच आउट। हाँ, वॉच करिए, क्योंकि आप उनको देखते हैं ना रोज, तो अगर राइट आपको राइट। सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखते हैं, जैसे आपको कहीं इंजरी हो गई है तो आप नोटिस करते हो ना, राइट तो ये राइट माइंड की इंजरी भी नोटिस करना चालू राइट करो, राइट है राइट ना? राइट राइट। सो इसके लिए बहुत सिंपल सिंपल चीजें रहती है। जैसे अभी फादर है तो सन को पूछे तेरा बेटा आज पूरा दिन कैसा गया? फादर इन द सेंस में कोई भी कुछ फैमिली कोई भी मेंबर, फैमिली दोस्त हो, मेंबर, फैमिली दोस्त मेंबर। हो, फैमिली मेंबर हो, कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है यार, तेरे कुछ चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल, फिलहाल पूरा दिन तूने क्या किया आज? सो इससे भी आप वेंट आउट पिकअप हो कर जाता। सकते हो कि उसको कुछ है कि उसको कुछ सिम्टम है कि नहीं। आप हम्म। उसको कह रहे तू डिप्रेस लग रहा है, तो वो नहीं करेगा ऐसे, वो बोलेगा अरे ठीक है यार, ये क्या मेरे को लेबल कर दिया इसने। बट ही नीड्स टू टॉक, है ना? उसके फीलिंग्स बाहर आने चाहिए। सो आपको ये सिम्टम्स नॉर्मल वे। दिखेंगे। सो एक दूसरा जो डिप्रेशन में बहुत कॉमनली हमको दिखता है वो होते हैं वेजिटेटिव सिम्टम्स, जैसे कि स्लीप, एपेटाइट, बॉवल और ब्लैडर। मतलब स्लीप तो मैंने आपको समझाया कि नींद दिन की कम हो कम जाती हो जाती है है। ना? फर्स्ट साइन वुड बी स्लीप में भी बहुत टिपिकल होता है डिप्रेसिव पेशेंट्स का अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। ओके, जो सुबह 6 बजे उठता है, 8 बजे उठता है, 4 बजे से उठ जाता है, उसके बाद उसको नींद ही नहीं आती है। सो दैट इज अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। सो वो दैट इज ऑल्सो क्लासिकल साइन कि ये पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है। ओके, सो ये स्लीप पैटर्न्स में चेंजेस होना, ओके, एपेटाइट कम हो जाना, है ना? एक क्लासिकल, अगर आप कोई डिप्रेशन के पेशेंट को पूछोगे ना, स्वाद नहीं आता है खाने में, ऐसा लगता है बस खाने हाँ, के लिए खा खा रहा खा हो, लो बस खत्म बस करो। बाकी कुछ मन से नहीं खाता हो। आपको सिग्निफिकेंट वेट लॉस दिखेगा 15-20 दिन। अगर किसी का एपेटाइट कम हो जाता है तो आपको समझ आएगा कि सिग्निफिकेंटली वो वेट लॉस दिखेगा ना। तो ये सब चीज़ों में हमको उनके बॉवल ब्लैडर हैबिट्स भी चेंज हो जाते हैं। जब तो डिप्रेशन का भी, जैसे मैंने आपको समझाया, हर चीज़ माइल्ड मॉडरेट सीवियर में डिवाइड होती है। माइल्ड मॉडरेट जो है ये घर पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बराबर है। जैसे कि उसकी काउंसलिंग तो नहीं बोल सकते हम, बट एक टेक्निक बोलते हैं, जैसे आपने यूज़ किया वेंट आउट, जो है अंदर सब भड़ास बाहर निकाल दे। तेरे को किसी से बात करनी है, किसी के बारे में बुरा लग रहा है, किसी ने तेरे साथ बुरा किया है, ये सब चीज़ें हमको उसको बाहर निकालना है। तो हमारा जो माइंड रहता है ना, एक बलून जैसा रहता है। ओके, तो उसकी हवा ना धीरे धीरे छोड़नी पड़ती है। अगर उसको फूलने दोगे तो वो बस्ट हो जाएगा, प्रेशर है आएगा ना? ज़्यादा। सो उसको धीरे धीरे उसकी हवा छोड़ते रहो। वो हवा कैसे छोड़ सकते हो आप? फ्रेंड्स, है ना? सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर हम वो फ़ोन में ही टाइम पास करते रहते हैं, तो सर, उस वजह से आई बहुत वांट टू ज़्यादा आस्क प्रॉब्लम है। अबाउट इट कि कोई भी रीज़न हो कि मे बी इट इज़ वर्क, या फिर बिजनेस हो, हम्म या फिर सीरीज देखना हो, हम्म 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 टीवी पे देखना हो, कुछ भी हो, बट रात में नींद हम करते नहीं है, हम्म और ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो ये अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को। डेफिनेटली। देखो, नींद के लिए ना सबसे ज़रूरी है कि आपका माइंड स्टेबल रहना चाहिए, हम्म बराबर है, तभी आपको नींद अच्छी आएगी, हम्म है ना? आपका मन स्थिर रहना चाहिए, है ना? हम्म जो दिन भर का आपने टेंशन लिया है वो सब निकल जाना चाहिए। इट इज़ अ रेस्टिंग स्टेट ऑफ माइंड, हम्म बराबर है। तो उसमें अगर आप ये सब रील्स वगैरह देखना चालू करो तो आप कहाँ से रिलैक्स कर पाओगे, है ना? हम्म माइंड जो है या जो ब्रेन है, कोई भी चीज़ 45 मिनट्स
तक उसको टाइम देना चाहिए। इट इज़ एन आइडियल टाइम। जैसे ऐसा नहीं पढ़ा और सो गया, ये लिटरल चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉर्मल 45 मिनट्स तक आपको नींद ना लगना बेड पे जाने का, पर हम उतना वेट ही नहीं करते। हमको ऐसे चाहिए कि रील देखते देखते नींद आ जानी चाहिए। एक बार आएगी, दो बार आएगी, पर इससे ना आपका स्लीप का जो आर्किटेक्चर है वो बदल जाता है, हाँ, स्लीप पैटर्न तो ऑब्वियसली, पैटर्न्स बिकॉज इवन बदल जाते माइंड, हैं। अगर यस। मैं सोचता हूँ कि ना कोई सीरीज लगा दूं हम्म। और नींद आ जाएगी, हम्म। बट वो तो चलते ही जाता है फिर। वो चलते जाता है, वो आपके दिमाग में रात भर घूमते रहेगा। जो आपके हम्म। दिमाग को या जो आपके माइंड को रिफ्रेश होना है, हम्म। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रिफ्रेशमेंट ना, वहाँ पे सब हाँ, हाँ। रिपेयर वर्क होगा, बराबर है, नए हम्म। केमिकल्स बनेंगे। कल की दिन के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, अंदर माइंड चलता रहता है ना, वो राइट, राइट, सोता राइट। नहीं है माइंड कभी, या ब्रेन कभी सोता नहीं है। उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलते रहते हैं, केमिकल का प्रोडक्शन चलते रहता है, उसको आप इंटरफेयर करते हो, हाँ, है ना, रेस्ट ही देते नहीं तो रेस्ट वी आर नहीं देते हो। कंटिन्यूसली। यस, अगर मैं आपको बोलूँ सोते सोते साइकिल चलाओ, पैर चलाते रहो, तो नींद आएगी आपको? नहीं आएगी ना। फिर माइंड को क्यों चलाते हो इतना? बट ये इसकी वजह से भी बाकी चीजें ज्यादा, जैसे कि एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो हम्म। गया, इंसोम्निया, तो ऑब्वियसली तो ये चीजें ज्यादा होती है इसकी वजह से, अगर आप नींद नहीं कर रहे हो तो। यस, नींद बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। हम्म। नींद जो है, हम्म। इसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स बनते हैं अंदर दिमाग में। जो हम्म। मैंने आपको तीन केमिकल्स बताए, सेरोटोनिन, डोपामिन और एपिनेफ्रिन, हम्म। जो आपके माइंड के फंक्शन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। हम्म। जो आपको स्ट्रेस बस्टर, अगर हम उसको बोले स्ट्रेस बस्टर हार्मोन्स, तो वो सब नींद में बनते हैं, हम्म। है ना। और वो भी रात की 3 बजे की नींद नहीं, 11, मैक्सिमम 11, 11:30, 12, हम्म। ये वाली जो रहती है, इसको बोलते हैं रिस्टोरेटिव स्लीप, है ना। तो उसमें पूरे बॉडी का, माइंड का फंक्शन होता है। ओ। अगर आप रात को 3 बजे सोए और दोपहर को 3 बजे उठे, 12 घंटे सोया हो, मैं एकदम फ्रेश रहूंगा, तो कभी नहीं होगा, है ना। आप खुद एक्सपीरियंस करके देखना कि 3 बजे रात को सोना और व्हाट इज द 3 बजे। आइडियल टाइम? आइडियल टाइम इज 11 o'clock। 11। आइडियल टाइम तो है 9-9:30, पर आइडियल आजकल, टाइम। हाँ, हम्म। आजकल वो पॉसिबल नहीं होता हम्म। है ना। तो 11-11:30 तक हम्म। स्लीप यू इज शुड स्लीप। नेसेसरी। यस, 7 o'clock, और 8 o'clock, स्लीप साइकिल कितना होना चाहिए? 8 to 9 hours, 8 to 10 hours, जैसे एट भी टू आप टेन डिपेंड डिपेंड करता है। अब हम्म। थोड़ा सा हेवी हो जाता है तो हम 6 to 8 hours भी बोलते हैं। हम्म। पर फिर आफ्टरनून में एक नैप लेना थोड़ा 40-45 मिनट्स का ज़रूरी है, अगर 6-8 hours स्लीप हो रही है ना। हम्म। बिकॉज स्लीप अच्छी नहीं होगी तो केमिकल्स नहीं बनेंगे, केमिकल नहीं हम्म। बनेंगे, या जो भी है आपका बॉडीली फंक्शन सब डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। 2 दिन नहीं हम्म। सोते हो तो तकलीफ होती है ना, समझ नहीं आता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, है ना। कभी कभार होता है ऐसा, हेडेक्स मुझे आते लगता है हैं। ऐसा कि ना मुझे ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप में भी एनजाइटी रहता है। यस। आप मेरे को आपका ये बॉडी देख के ये भी लगता है कि आप जिम भी जाते होंगे, है ना। या। तो जो ट्रेनर रहता है वो डाइट लिखता है, उसके बाद बोलता है 8 से 10 घंटा सोना है, कंपलसरी बोलता है ना दैट आपको। इज द ओनली थिंग विच आई मिस। सिर्फ यस। मेरा वही पैटर्न सर मिसिंग है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फिक्स्ड। यस। तो आपके पास बाकी के तो 16 घंटे है ना, हम्म। बराबर है। जो, तो वो 16 घंटे हम क्यों यूटिलाइज नहीं करते, जो 8 घंटे उसमें से ही हमको क्यों टाइम देना है ना। सो या, आप ये रियलाइज करो कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड एंड अ रिस्टोरेटिव स्लीप, नॉट फॉर योर माइंड बट आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए, क्योंकि वो एक रिस्टोरेशन पैटर्न होता है ना। माइंड रिस्टोर होता है, बॉडी रिस्टोर होती है, सब रिपेयरिंग वर्क होता है उस टाइम पे। उसी टाइम पे आप उसको एक्टिवेट करोगे तो इट इज़ वेरी बैड फॉर योर माइंड एंड बॉडी। ओके। वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर। आई नाउ मैं चेंज करूंगा अपनी लाइफस्टाइल फॉर श्योर। यस। मैं ट्राई करूंगा 11 बजे तक आज के बाद, हाँ, लेकिन। यस। यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट 1 महीना करिए, यस आप सर। फिर मेरे को मिलके बोलोगे श्योर, कि सर श्योर। बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। नॉट ओनली आपकी वर्क क्वालिटी, कंसंट्रेशन, रिलेशनशिप, हर चीज़ में आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आई नो कि वीडियो एब्रप्टली एंड हुआ है, उसके लिए सॉरी। बट जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि पॉडकास्ट रहेंगे थोड़े से शॉर्ट, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू वॉच ऑल्सो टू शेयर। ऑब्वियसली अगर पॉडकास्ट एब्रप्टली एंड हुआ है तो उसका पार्ट 2 तो ज़रूर आएगा। तब तक के लिए आप इस पॉडकास्ट को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टॉक्स विद रोनित, तब तक के लिए हंसते रहो और हाँ, खुश रहो।